लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों का अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपने जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आजादी का 68 साल पूरा होने में देश में अमृत महोत्सव मना सकते हैं, लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे। जब वे मीलों का सफर तय करके भारत आए थे, तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश ना करते, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठाओं भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों भी भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी पर कब्जा किया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे मुगलों का साम्राज्य को खत्म किया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये आता है कि मुगलों की उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने कैसे खत्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही कहानी सुनाने वाले हैं। बात है 16वीं शताब्दी की। भारत जितना संपन्न था कि पूरे दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 1/4 हिस्सा पूरा भारत में होता था और यही समय था कि भारत उस समय सोने का चिड़िया कहलाता था। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तब अंग्रेज इसके लिए कहाँ पीछे हटने वाला था। उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर सम्राट अकबर का राज था। उस समय माना जाता था कि सम्राट अकबर सबसे दौलतमंद बादशाह थे। यह बात जब ब्रिटिश को पता लगी तब ब्रिटिश में एलिजाबेथ फर्स्ट का राज चल रहा था। उस समय सभी लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। ब्रिटेन उस समय सिर्फ 3 से 4% उत्पादन कर पा रहा था। जब ये बात ब्रिटेन के नागरिक को समुद्री यात्रा करते समय भारत की समृद्धि के बारे में पता लगी तब ये बात ब्रिटेन के सरकारों तक पहुंच गई। फिर आया समय सन 1600 का, जब दूसरे नागरिकों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। जब बात महारानी एलिजाबेथ को पता चली तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सपोर्ट में खड़ी हो गई। इस बीच दिल्ली की शासक सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर की गद्दी मिल गई। साल 1608 अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत को अच्छे तरीके से लूट लिया।